साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। रसशास्त्र और भेषज कल्पना के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं लेप कल्पना। लेप कल्पना नाम लेते ही आपके दिलो दिमाग में आ जाता है कि हम लोग घरों पे भी तमाम तरह के लेप का प्रयोग करते हैं, खास तौर से चेहरे पे, है ना। देखते होंगे कि बहुत से लोग चेहरे पे लेप करते हैं, बहुत से लोग बालों पे लेप करते हैं। यहाँ तक कि जब आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाएंगे, किसी चिकित्सक या वैद्य के पास जाएंगे, तो वो भी तमाम स्किन डिजीजेज में या तमाम डिजीजेज में आपको लेप या चूर्ण के रूप में औषधियाँ देंगे, जिसको आपको लेप के रूप में प्रयोग करना होता है। ओके, तो क्या है लेप, देखेंगे कि निर्माण विधि, लेप निर्माण विधि कैसे होती है, लेप का निर्माण कैसे होती है, उसकी परिभाषा क्या है, जो देखेंगे। द्रव्यम आद्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सद्रवम तनु। तो देख रहे होंगे ये जो रेफरेंस है द्रव्य गुण विज्ञान उत्तरार्ध का यादव जी के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि आर्द्र द्रव्य को, आर्द्र मतलब कोई भी गीला द्रव्य होगा, मतलब कि हरा द्रव्य होगा, तो उसको पीस लेंगे ना। पिस्टम मतलब शिला, मतलब पत्थर पे पीस लेंगे। तो पत्थर का मतलब भैया आज आज के समय में तो सिलबट्टा हो गया, तो सिलबट्टे पे या पत्थर पे पीस लेंगे गीले द्रव्य को, तो लेप बन जाएगा। ओके, अगर वो द्रव्य शुष्क है, मान लीजिए गीला नहीं है, मतलब हरा नहीं है, सूखा हुआ है, शुष्कम हुआ, तो क्या करेंगे, उसको वैसे ही पीस लेंगे तो चूर्ण हो जाएगा। उसको उसमें द्रव मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लेप बन जाएगा। तो देहे प्रलेपनार्थ, तो शरीर पे आवश्यकता अनुसार उसको शरीर पे लेप करते हैं, उसको लेप लगा देते हैं। यही लेप की परिभाषा या लेप का प्रिपरेशन हो जाता है। उसको देखेंगे, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसको कैसे एक्सप्लेन किया। आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीस कर या शुष्क द्रव्य को शिला पर पीस लेते हैं। इसे किसी, जब शुष्क द्रव्य को शिला पर पीसेंगे तो किसी द्रव के साथ शरीर पर लेप करते हैं। यहाँ द्रव के रूप में स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, जल हो सकता है, गोदूध हो सकता है, गोमूत्र हो सकता है, गुलाब जल आदि का ग्रहण किया जाता है। ओके, लेप प्रयोग में सावधानियां, अगर जब कहते हैं ना कि लेप का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां प्रयोग करनी चाहिए, तो देखेंगे लेप लगाने की विधि की बात कर रहे हैं कि आचार्यों ने लेप का प्रयोग करते समय कुछ विधान का वर्णन किया गया है, जिसे लेप लगाते समय अनुपालन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि सारंगधर उत्तर तंत्र का रेफरेंस है रोम अभिमुख। तो जो लेप लगाने का नियम है कि रोम के विपरीत दिशा में, ठीक है, रोम अभिमुख आदेयो प्रलेपाख्य प्रदेह को वीर्यम सम्यक विषात्य आसु रोम कूपे सिरामुख है। तो यहाँ दिया है कि लेप को रोम के विपरीत दिशा में लगाना चाहिए। प्रश्न पूछता है लेप को रोम के किस दिशा में लगाना चाहिए, रोम के दिशा में लगाना चाहिए, रोम के विपरीत। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लोम के विपरीत दिशा में लेप को लगाना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से रोमकूप या जो लोमकूप या जो ओपनिंग होती है उसमें औषधियों का वीर्य समय प्रकार से सिरा मुख तक पहुँच जाता है। जब समय सिरा पहुँच जाएगा तो वो स्रोतों में जाकर, शरीर में जाकर उसका अपना कार्य करता है। दूसरा नियम देखेंगे लेप लगाने संबंधी सावधानियां क्या है। न च परिष्कृतम लेपम कदाचित औचारित, कहने का मतलब कि ये है बासी लेप का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, ताज़ा बना बनाया लेप का ही प्रयोग करना चाहिए। उसित का अर्थात देर से रखा हुआ, अर्थात बासी लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुश्रुत का रेफरेंस है बच्चों। तीसरा जो एक सावधानियां है या नियम है कि ऊपरी लेपम न च कदाचित, कहने का मतलब एक लेप लगा है, उसी के ऊपर दूसरा लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेप सूखने के पश्चात, मान लीजिए एक लेप लगाया है और वो सूख गया है, उसके पश्चात एक बार लेप लगाकर कुछ देर पश्चात पुनः उसी के ऊपर लेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब सूख गया नीचे तो फिर उसका ऊपर से लेप लगाने का कोई मतलब नहीं है। रात्रि में, तीसरा है, चौथा पॉइंट है, रात्रि में लेप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग रात्रि में लेप प्रयोग करते हैं, तो रात्रि में लेप नहीं लगाना चाहिए बच्चों। लेकिन ऐसा भी नहीं कि टर्म कंडीशन है कि आप लगा सकते हो, लेकिन अपक्व शोथ किस कंडीशन में रात्रि में लगा सकते हैं। अपक्व शोथ में, गंभीर तथा रक्तज कफज शोथ में सम्यक विचारोपरांत, अच्छे से विचार करके, वैद्य से विचार करके लेप का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा क्या है, अगर लेप में हमें स्नेह का प्रयोग करना है, कोई घृत का मिलाना है, मतलब डिपेंड करता है कि उस तरह की बीमारी है, तो लेप में स्नेह का प्रयोग करना हो तो वातज रोगों में कितना स्नेह प्रयोग करना है, पित्तज में कितना करना है, कफज रोगों में कल्क का कितना करना है। तो वातज रोगों में कल्क का एक चौथाई, मान लीजिए एक भाग कल्क है तो उसका एक बटा चौथाई भाग स्नेह का प्रयोग करते हैं वातज रोगों में।
पित्तज रोगों में कल्क का छठा भाग 1/6वां भाग देते हैं और कफज रोगों में कल्क का 8वां भाग अर्थात 1/8वां भाग इसने ही मिलाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे लेप निर्माण से संबंधित कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि लेप पीसने के पश्चात या द्रव मिलाने पर चूर्ण रूप में होने पर तभी तो द्रव मिलाएंगे, यह कल्क जैसा हो तथा इसकी कंसिस्टेंसी है ना एक समान अर्थात यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कोई बारीक है, कोई मोटा है, कोई बारीक है, मोटा है, पाउडर एक समान होना चाहिए। तो लेप की संरक्षण तथा संवीरता अवधि की बात करते हैं तो संरक्षण जो होता है कैसे प्रिजर्व करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रखेंगे। लेप का जो लेप में जो चूर्ण होता है उसकी संवीरता अवधि 2 वर्ष होती है। ओके, उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इस लेप के अंतर्गत हम लोग को 2 एग्जाम्पल पढ़ना, अवलगुज आदि लेप। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है अवलगुज आदि लेप। अवलगुज किसका पर्याय होता है? बाकुची का पर्याय होता है। अवलगुज किसका पर्याय है? अवलगुज बाकुची का पर्याय होता है। बाकुची जो होती है स्वित्र की सबसे बेस्ट औषध होती है। बाकुची जो होती है वो स्वित्र अर्थात ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद दाग होता है उसकी बेस्ट औषधि होती है, इसलिए अवलगुज आदि लेप में स्वित्र अर्थात बाकुची इंपॉर्टेंट द्रव्य होता है। देखेंगे अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान का रेफरेंस है, कुडवो अवलगुज बीज हरिताल चतुर्थ भाग समृस मूत्रेण गवापिष्ठम सवर्ण करम परम स्वित्रे। देखेंगे स्वित्र में है ना, ल्यूकोडर्मा में, सफ़ेद दाग में ये अवलगुज आदि लेप का प्रयोग करते हैं। तो घटक द्रव्य देख लेंगे, अवलगुज बीज है या बाकुची बीज है जो 4 भाग लेना है अर्थात 1 भाग मतलब 48 ग्राम, 4 भाग मतलब 192 ग्राम हो जाएगा। हरताल पत्र जो है 1 भाग लेना है, ये 48 ग्राम हो जाएगा। गोमूत्र आवश्यकता अनुसार उसमें मिला लेंगे तब लेप बन जाएगा। अब उस लेप का जो है निर्माण विधि कैसे करते हैं, तो अवलगुज बीज को तथा हरताल पत्र को गोमूत्र की सहायता से पीस कर लेप बना लेंगे और आवश्यकता के हिसाब से उपयोग कर लेंगे। उपयोग कहाँ करेंगे? स्वित्र अर्थात ल्यूकोडर्मा वर्ण विकृति, मान लीजिए किसी में कलर कम्प्लेक्शन है, वर्ण विकृति है तो उसमें भी प्रयोग करते हैं। दूसरा जो लेप है केशवर्धक लेप। केशवर्धक लेप अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेप है। आजकल जो बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है तो केस बढ़ाने की ये बहुत अच्छी औषधि यहाँ दिया है। तो यहाँ देखेंगे सारंगधर उत्तर तंत्र का है, गोच्छुर तिल पुष्पाणी तुल्य च मधु सर्पिसी सिरह प्रलेपन तेन केश संवर्धन परम। तो घटक द्रव्य क्या क्या है? मुश्किल से 4 द्रव्य है। गोच्छुर बीज, ठीक है ना, 1 भाग है। तिल पुष्प 1 भाग है। मधु 1 भाग है। घृत 1 भाग है। उपरोक्त सभी द्रव्यों का लेप करने से, इन सभी को मिलाकर पीस कर लेप करने से केश का संवर्धन होता है अर्थात बालों की अच्छी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।